Hello बच्चों, let's see the question. The question says, in the given reaction, equilibrium lies largely to right hand side for most aldehyde and left for most ketone due to. तो बच्चों हमें ये रिएक्शन दे रखी है कार्बोनिल कंपाउंड की, किसके साथ? सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करवाने पे हमें यहाँ पे ये प्रोडक्ट मिल रहा है। तो हमें यह बताना है कि जब एल्डिहाइड के केस में क्या है बच्चों, इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड एग्जिस्ट करता है, और कीटोन के केस में क्या है बच्चों, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड एग्जिस्ट करता है। तो इसका रीजन बेसिकली हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बच्चों। की कंसेप्ट क्या है बच्चों? की कंसेप्ट दैट इज रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो बच्चों जो हमें यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है वो एक टाइप की एडिशन रिएक्शन है। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, इसके साथ क्या है बच्चों, ये हमारे पास सल्फाइड है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ये क्या है ऐड हो रहा है। तो देखते हैं बच्चों, जो हमारे पास C डबल बॉन्ड O होता है, ठीक है बच्चों, ये क्या होता है बच्चों, हमारे पास मोर रिएक्टिव होता है एडिशन रिएक्शन की तरफ, मोर रिएक्टिव टुवर्ड एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन जब हमारे पास क्या होगा बच्चों, जो चार्ज डेंसिटी है कार्बन पे वो क्या होगी, कम होगी। चार्ज डेंसिटी क्या होगी बच्चों, लेस होगी। और स्टीरिक हिंड्रेंस भी क्या होनी चाहिए, वो भी हमारे पास लेस होनी चाहिए। हिंड्रेंस क्या होगी बच्चों, लेस। तब हमारे पास क्या है बच्चों, ये जो कार्बोनिल है कंपाउंड होगा वो क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा एडिशन रिएक्शन की तरफ, अगर उस पे ऊपर चार्ज डेंसिटी कम है और क्या है बच्चों, स्टीरिक हिंड्रेंस उसके ऊपर कम है। तो हमें क्या है बच्चों, यहाँ पे कंपैरिजन करना है किसके साथ, एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम क्या लें बच्चों, एल्डिहाइड लें, तो हमारे पास क्या होगा बच्चों, एक हमारे पास एल्काइल ग्रुप होगा, अल्काइल ग्रुप होगा, एक हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, एक स्मॉल एटम है। अल्काइल ग्रुप का यहाँ पे क्या लगेगा बच्चों, प्लस आई इफेक्ट लगेगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे स्मॉल हाइड्रोजन है, इसका जो स्टीरिक हिंड्रेंस है वो बच्चों कम होगा, और हमारे पास यहाँ पे आर ग्रुप सिंगल है, तो इसकी चार्ज डेंसिटी भी क्या है, कार्बन पे क्या होगी बच्चों, कम होगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। ये हो गया बच्चों हमारा एल्डिहाइड का केस, ठीक है। अब कंपैरिजन करते हैं इसको कीटोन के साथ बच्चों। कीटोन में क्या होगा, हमारे पास क्या होगा बच्चों, दो अल्काइल ग्रुप लगे होंगे, 2R ग्रुप होंगे हमारे पास, दोनों हमारे पास प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा बच्चों, जो कार्बन है उस पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो हमारी जो एडिशन रिएक्शन है वो क्या है, ज्यादा रिएक्टिव नहीं होगी। साथ में यहाँ पे क्या है बच्चों, दो हमारे पास बल्कि ग्रुप लगे हुए होते हैं, ठीक है बच्चों, हमारे पास क्या है, दो बल्कि ग्रुप लगे हुए होते हैं, यानी कि यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होती है। स्टीरिक हिंड्रेंस यहाँ पे क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी, जिसकी वजह से क्या है बच्चों, यहाँ पे जो एडिशन रिएक्शन है वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होती है एज कंपैरिजन टू एल्डिहाइड। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में पूछा गया है कि जो इक्विलिब्रियम लाई करता है बच्चों एल्डिहाइड के केस में, वो मोस्टली किस तरफ करेगा, राइट हैंड साइड करेगा, क्योंकि वहां पे क्या होगी, चार्ज डेंसिटी कम होगी, स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगी। और कीटोन के केस में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड करेगा, क्योंकि वहां पे क्या होगा बच्चों, जो स्टीरिक हिंड्रेंस है वो इंक्रीज करेगी, और प्लस आई इफेक्ट की वजह से वहां पे क्या होगा बच्चों, चार्ज डेंसिटी है वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक रीजन हो गया हमारे पास, जो कि हम चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे थे, और सेकंड हमारे पास क्या हो गया, स्टीरिक रीजन हो गया। तो यहाँ से अपना जो करेक्ट आंसर बन जाएगा बच्चों, बोथ ए एंड बी। तो अपना जो आंसर आएगा बच्चों, दैट विल बी डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू।